ब्रिटिश साम्राज्य जब दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा रंग बिखरा हुआ था जो हर महाद्वीप पर नजर आता था, वह रंग था लाल, ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक। सूरज कभी डूबता नहीं, यह वाक्य यूं ही नहीं कहा गया, क्योंकि इस साम्राज्य की सीमाएं इतनी विशाल थीं कि दिन का समय हमेशा कहीं न कहीं जारी रहता था। लेकिन आखिर यह साम्राज्य बना कैसे और गिरा क्यों? ये कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के इंग्लैंड से। उस समय यह एक छोटी सी रियासत थी जो यूरोप की बड़ी ताकतों के बीच घिरी हुई थी। स्पेन और पुर्तगाल समुद्रों पर शासन कर रहे थे। इंग्लैंड के व्यापारी और साहसी नए रास्ते खोजने के लिए निकले। 1588 में स्पेनिश आर्मडा की हार ने इंग्लैंड के लिए समुद्री शक्ति का नया दरवाजा खोल दिया। इसी दौरान 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। व्यापार के बहाने शुरू हुआ यह सफर आने वाली सदियों में एक विशाल साम्राज्य की नींव बन गया। ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन, अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश स्थापित किए। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बना दिया। मशीनरी, भाप के जहाज और रेल की बदौलत व्यापार और सैन्य शक्ति दोनों में बढ़ोतरी हुई। 1815 में नेपोलियन युद्धों के बाद ब्रिटेन निस्संदेह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। भारत को ब्रिटिश ताज का हीरा कहा जाने लगा। साम्राज्य ने समुद्री रास्तों, महत्वपूर्ण बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों पर मजबूत पकड़ बना ली। दुनिया के हर कोने में ब्रिटेन की मौजूदगी थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी भाषा, कानून और शिक्षा प्रणाली फैलाई। रेलवे, डाक व्यवस्था और आधुनिक बुनियादी ढांचा कई क्षेत्रों में शुरू किया। लेकिन यह सिर्फ तरक्की की कहानी नहीं थी। उपनिवेशों में संसाधनों की लूट, स्थानीय अर्थव्यवस्था की तबाही और गरीबी भी ब्रिटेन की विरासत का हिस्सा थी। लेकिन इसके साथ साथ संस्कृति और खेल जैसे क्रिकेट, अंग्रेजी भाषा और संसदीय व्यवस्था भी दुनिया भर में जड़ें जमाने लगे। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने बड़े पैमाने पर सफलताएं हासिल की, लेकिन भारी जानी और आर्थिक नुकसान भी झेला। दूसरे विश्व युद्ध में स्थिति और कठिन हो गई। जर्मनी के खिलाफ युद्ध जीतने के बावजूद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ जैसी नई महाशक्तियां अब दुनिया की अगुवाई के लिए सामने आ चुकी थीं। उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया। 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप की आजादी ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा संकेत थी। 1950 से 1970 के बीच अफ्रीका, मध्य पूर्व और कैरेबियन में आजादी की लहर चल पड़ी। ब्रिटेन का साम्राज्य सिमटकर एक नए रूप में आ गया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। आज भी अंग्रेजी भाषा, संसदीय लोकतंत्र और कानूनी व्यवस्था दुनिया के दर्जनों देशों में ब्रिटिश प्रभाव का सबूत देते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी शक्ति, राजनीति, व्यापार और इंसानों की किस्मत बदलने की कहानी है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता, चाहे उसके बारे में कहा गया हो कि सूरज कभी डूबता नहीं।